स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन पावर 2.2 में। आज हम आप लोग को बताएंगे जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर का यानी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है, उसका अभी एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा रहा है। अगर आपके कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया है तो अभी 1-2 दिन में ज़रूर भरा जाएगा। और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद हम लोग को थर्ड सेमेस्टर का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ होने वाला है। उसके बारे में भी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। और जिन लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, जिनका पेपर कोड 108 बाकी है अभी जो प्रैक्टिकल है, उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, जो उसमें एग्ज़ाम फॉर्म में जो हम लोग का सिलेबस चूज़ करना है, कॉम्बिनेशन करना है, उसका भी देखेंगे कि किन लोगों का कॉम्बिनेशन हो पा रहा है, किन लोगों का नहीं। और एग्ज़ाम पैटर्न भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। और मिड टर्म और एंड टर्म का एग्ज़ाम कैसे होगा थर्ड सेमेस्टर का। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो बीएड थर्ड सेमेस्टर है, उसका सेशन जिनका भी 2023 से 24 का है, उसका सिलेबस जो मिड टर्म और एंड टर्म का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या उसमें हम लोग को करना होगा, और एग्ज़ाम पैटर्न सबसे बड़ी बात है इसमें, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम पेपर कोड कौन कौन सा है हम लोग के पास। तो जो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2022-24 जो थर्ड सेमेस्टर है, उसका कोर्स देखते हैं। अभी हम लोग कहाँ तक जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बीता है उसमें पेपर कोड 109 तक हम लोग कर चुके हैं। और अभी जो ये थर्ड सेमेस्टर है इसमें हम लोग को पेपर कोड 110 के बारे में पढ़ना है। तो देखिए 110 का जो है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इसका जो है ये सबके लिए कंपलसरी है, सारे लोगों को। तो पेपर कोड 110 का हम लोग देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। इसका जो सब किसी के लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग को जो 30 नंबर है वो इंटरनल मार्क्स मिलेगा, यानी कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, और जो 70 नंबर है वो हम लोग को एग्ज़ाम के द्वारा मिलेगा। तो टोटल 100 नंबर का होगा। जिस पैटर्न पे हम लोग पिछली बार यानी अभी एग्ज़ाम दिए हैं उस पैटर्न पे इसका पेपर होगा। तो आप लोग पेपर कोड 110 को समझ ही गए होंगे। ये गलती से 110 लिख दिए हैं, सॉरी इसके लिए आपको। ये 111 का है जो स्कूल इंटर्नशिप, इसके बारे में हम लोग को इसका पेपर देना नहीं होता है। ये टोटल 200 नंबर का होता है। और जो इंटर्नशिप होता है यानी टीचिंग प्रैक्टिस होता है, इसके लिए कॉलेज के द्वारा अलग अलग स्कूलों में भेजा जाता है हम लोग को, और वहाँ पे लगभग 1.5 महीने या 1 महीने तक पढ़ाना होता है कि वहाँ पे। और जो आते हैं यूनिवर्सिटी से वो आप देखेंगे, टीचिंग प्रैक्टिस देखेंगे कि आपका प्रैक्टिस कैसे है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार आपको नंबर दिया जाता है। ये तो टीचिंग प्रैक्टिस है, इंटर्नशिप का है, ये पेपर कोड 111 है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम हम लोग को नहीं देना है। अब चलते हैं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है हम लोग को 112 यानी पेडागॉजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट। यानी आप जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी फील्ड में जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर होता है जिसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी है एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर है उसमें 2 सब्जेक्ट कौन कौन से लिए हैं, उसी के अनुसार इसमें ग्रुप में हम लोग को लेना होता है। तो इसमें किसी भी 2 ग्रुप से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप केवल ए ग्रुप से सारा सब्जेक्ट ले ली या केवल बी ग्रुप से, ऐसे नहीं करना है। आपको किसी एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट और किसी एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट लेना होगा। और इसमें भी वही होता है प्रोसेस, जो ये 30 नंबर का होता है इंटरनल मार्क्स होता है, और जो 70 नंबर का होता है वो एक्सटर्नल मार्क होता है, यानी उसका एग्ज़ाम देना होता है। जैसे हम लोग दिए हैं 40 ऑब्जेक्टिव, वो 15 नंबर का रिटन मार्क्स वैसे ही देना होता है। तो ये ग्रुप देख लिए। अब ग्रुप के अंदर चलते हैं कि किस ग्रुप में
और जो ये टोटल मार्क्स होता है ये 500 नंबर का होता है, यानी टोटल सब्जेक्ट मिला के जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसका, और पेपर कोड 110 और पेपर कोड 112। जो पेपर कोड 112 होता है वो 200 नंबर का होता है, यानी किसी भी 2 ग्रुप से आपको 2 सब्जेक्ट लेना होता है। और इसमें जो 30-30 नंबर का होता है इंटरनल मार्क्स, और 70-70 नंबर एक्सटर्नल मार्क्स होता है। तो यानी टोटल हमारा पेपर हुआ 500 नंबर का, जिसमें 150 नंबर इंटरनल मार्क्स रहेगा और 350 नंबर एक्सटर्नल मार्क्स रहेगा, यानी टोटल 500 नंबर का पेपर होता है। वैसे ही पेपर ये भी होगा। लेकिन जो ग्रुप में सब्जेक्ट चुनना है उसके बारे में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। बहुत से लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप लोगों को पेपर जो 3rd सेमेस्टर का तैयारी करना है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम दिया हुआ है, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं। इस पे अच्छे से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी और ग्रुप ए, यानी टोटल हम लोग का 5 ग्रुप है। ग्रुप ए में सब्जेक्ट देख लेते हैं। साइंस है, फिजिक्स है, सोशल स्टडी है, जोग्राफ़ी है, लैंग्वेज है और संस्कृत है। वैसे ही ग्रुप बी में साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और सोशल स्टडी एज आर्ट है। वैसे ही सी में देख लेते हैं, यानी सारे ग्रुप में हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप ग्रुप सी से हिस्ट्री लिए हैं तो ग्रुप ए से आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, यानी अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको चुनना है। किसी भी, अगर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ए ग्रुप का कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम दे ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको किसी भी 2 ग्रुप में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अपना 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप अपने स्कूल पे जाके अपने टीचर से बात कर सकते हैं। अगर नहीं बन पाता है, अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन, तो अलग से बीए भी करना पड़ता है एक सब्जेक्ट से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना। और अगर आपको इसमें कोई भी समझ से अगर डाउट हो रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और आपको जो पेपर कोड 108 का जो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में आपको कल अपलोड करके बताएंगे कि पेपर कोड 108 में क्या करना है, कैसे करना है, तो आप, और कॉपी कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एजुकेशन पावर 2.2 के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।